उसके बाद वो पूरा वो जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। Assalamualaikum everyone, you're watching कैंपस आर के एपिसोड 10। मैं हूँ लाइबा। जैसे कि आपको पता है कि हम हर एपिसोड में एक नया स्टूडेंट लेकर आते हैं जो कि अपनी कैंपस की जर्नी हमारे साथ शेयर करता है, उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में बताता है। आपके लिए कुछ छोटी छोटी मोटी उनकी एडवाइसेस होते हैं। इसके अलावा वो लोगों को बहुत ज़्यादा एडवाइसेस भी देते हैं और उनके लिए आपके पास क्या क्या अच्छी अच्छी एडवाइसेस हैं। सो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम हमजा, वेलकम ऑन। Walaikum salam, Laiba. Thank you for inviting me to PK admission and overquoting my stuff. ओके हमजा, मैंने तो आपका छोटा सा इंट्रो दे दिया। नाउ आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताएं। Assalamualaikum everybody. I'm Hamza Khawer doing CS at CX batch of 20. तो the fun thing is कि 150 बच्चे इस टाइम CS कर रहे हैं. Fun thing about me is that I was doing BS Mechanical Engineering at PIAS last year. और अक्सर प्यास का सीन ये होता है कि ना जो जिसका वो कॉन्सेप्ट ये है, ये इसको मैं ट्रूथ या फॉल्स नहीं कहूँगा, कॉन्सेप्ट ये है कि जिसका नश में नहीं होता वो प्यास चले जाता है। मेरा ऐसा कोई भी सीन नहीं था, नश में हो के प्यास गए थे। इसके पीछे एक बड़ी स्टोरी थी। तो नस्ट का जर्नी कैसे शुरू हुआ? इट स्टार्टेड बैक इन मैट्रिक व्हेन माय टीचर वाज कोटिंग हिज डॉटर अबाउट कि वो नस चली गई, वो नस ये है, नस वो। तो being over exaggerated by him, I did look into what Nust was and how to get into Nust and what makes Nust actually. तो सीन ये था कि उसके बाद काफ़ी इंफॉर्मेशन और चीज़ें तो आ गई नस्ट की, बहुत ही मैट्रिक लेवल पे, जब अक्सर को नहीं पता होता था। वी डिडंट इवन नो कि कंप्यूटर क्यों रखें, बायो क्यों रखें। तो कंप्यूटर मैंने रखी थी, पर मुझे लोग कहते थे आपने कंप्यूटर रख लिया, अब तो आप आगे एफएससी पे कुछ भी नहीं कर सकोगे, आप तो रुल गए हो। तो बेसिक नॉलेज की काफ़ी कमी थी, पर एज मेरे पास नॉलेज आ गया तो यू शुड शेयर नॉलेज, हर किसी के लिए एडवाइस है। तो ड्यूरिंग एज आई ज्वाइंट इंटर इन एफएससी प्री इंजीनियरिंग, मैंने साथ ही जो फेसबुक ग्रुप्स थे सारे, उनके अंदर मैंने गाइडेंस काफ़ी स्टार्ट की। तो within 1 year time I was moderating and being an admin of most of the top level Facebook pages. I'm top as in 50k plus members. So I was approving and guiding a lot of people, and to be very honest, not only students, I have guided their parents as well, as I have been directly contacted by a lot of parents कि यार हमारा बेटा ये कर रहा है, हमारी बेटी ये कर रही है, आप क्या एडवाइस देते हो कि ये इस तरह करें, क्या करें। तो वो काफ़ी उसके अंदर ना एडवाइजेस चल रही थी। लाइक I was in first year and I was guiding people in 20 in their admissions. So most of the seniors I have technically guided. Most of them not remember me. तो ऐसे ही चलता गया। I was at the top level. I made a lot of contacts and I am still in contact with a lot of even university professors who started their own ventures. And I am currently an admin of such pages as well. तो उसके बाद जब टाइम अपने ऊपर आया ना, तो वो जैसे कहते हैं ना, जब इंसान के अपने ऊपर आती है ना, तब उसे पता लगता है। तो उसके बाद ये हुआ कि नस्ट दे दिया, हो गया क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह से। तो वो वाली फैंटेसी नहीं थी कि यार नस्ट नहीं हो रहा, कहाँ जाए, वो हो गया था। ठीक है, वो जब वो आपको वो काफ़ी सारा भी आपके पास सर पे पड़ता है ना कि इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, और ये भी नहीं था कि बस ये टॉपिक मत किया। मोस्ट जिधर नाम था ना रमजा अपनी वो। और उसके जो सबसे बड़ी गलती मैंने की थी ना, वो ये थी कि मैंने ये नहीं देखा था कि मैंने करना क्या है। आई वाज लुकिंग इट, यार नस्ट है, नस्ट के अंदर चलो डबल ही कर लेते हैं, लाइक सिक्स इज द टॉप स्कूल। और मैं ओवर एग्जैजरेट नहीं कर रहा, जो नस्ट में है उनको पता है, ठीक है। डोंट प्रोवाइड ग्रेट कमेंट्स ऑन दिस। तो उसके बाद हो गया, ठीक है। पर उसके साथ साथ ना वो प्यास में हो गया था, तो काफ़ी कॉन्सेप्ट था जिधर से मैं हूँ, उधर काफ़ी कॉन्सेप्ट था कि यार प्यास है, ठीक है, वो सरकारी नौकरी पक्की है, ये यूनिवर्सिटी जाएंगे और ऐसे वो लगे पड़े होंगे पूरा वो ना फुल सीन। पर ना काफ़ी कुछ सही है कुछ गलत है, उसको अलग बात करेंगे। पर वो उसके बाद प्यास गए तो पता लगा कि आगे तो बाद में सोचेंगे, इधर भी कुछ पढ़ना पड़ता है। इधर जो आप पढ़ रहे हो ना, वो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो।
ठीक है। आई वाज लाइक यार मैकेनिकल टॉप की फील्ड है ना, इसमें चलते हैं। लाइक लोगों को वो काफी का होता है ना, जिनका नहीं हो रहा होता उनको फिर भी वो कुछ तरह ना एक सिस्टम के अंदर उन्हें फोर्स किया जाता है कि आप इधर चले जाओ, इधर उधर नहीं हुआ तो इधर चले जाओ। लाइक आपका जब वो हो जाए ना तो हो गया, ठीक है। तो इस तरह सीन और मैकेनिकल में चले गए, ठीक है। उसके बाद जब पढ़ने पड़े वो फिजिक्स और मैकेनिक्स एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एंड स्टफ, आई एम लाइक व्हाट एम आई डूइंग विद माई सेल्फ, ठीक है। तो सिंपल सी आई वॉज लुकिंग इनटू स्टफ लाइक दैट। तो सिंपल सी रीजन ये आई थी कि हाउ टू चूज अ करियर। इसके बाद ना वन लाइनर एक जो एडवाइस मुझे मिली थी ना, और काफी इफेक्टिव एडवाइस थी। उसमें ये एडवाइस थी कि डोंट लुक एट इट नाउ, लुक एट इट 10 to 15 years बियॉन्ड। व्हाट डू यू वांट योरसेल्फ टू बी डूइंग इन लाइफ, ठीक है। आप जो आज कर रहे हो ना, यू आर बिल्डिंग योर करियर, ठीक है। दिस इज द मेन रीजन मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर स्टडिंग अ डिग्री डोंट परस्यू देयर ओन फील्ड। लाइक यू आर लुकिंग एट engineers डूइंग एट रैंडम स्टफ एक्सेप्ट engineering। लाइक अगर आप अपनी फील्ड के अलावा किसी और चीज को परस्यू कर रहे हो ना, फिर आप ये 4 साल की जो सारी इन्वेस्टमेंट है ना टाइम को, ये आपका बहुत थोड़ा सा ही आपको मार्जिन देता है। तो जब मैंने देखा इस चीज को तो मैकेनिकल नहीं, ठीक है। वो अब ये भी सीन नहीं था कि इसके ऊपर ये वाली एक दफा मैंने पिछली पोस्ट देखी थी ना, लाइक जब मैं गाइडिंग कर रहा था ना, तो मैं आपको एक बात बताऊं मजे की। देयर इज अ साइकिल दैट रिपीट्स एवरी ईयर, ठीक है। इन द दिसंबर से पहले आपको स्टार्ट होता है कि एनईटी कब होगा, एनईटी कैसे होता है, एनईटी एग्जाम क्या होता है, ठीक है। अब एनईटी में मार्क्स होते रहते हैं ना, फिर आपको पोस्ट आती है इतने मार्क्स आ गए हैं, अब हमारा इतने में एडमिशन होगा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एनईटी चलता रहता है, फिर उसके बाद मेरिट पोजीशन आ जाती हैं, फिर आपके पास पोस्ट आने लग जाती है कि मेरिट पोजीशन इतनी है, होगा नहीं होगा, ठीक है। मेरिट पोजीशन के बाद एडमिशन हो जाता है, हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा, फीस इतनी है किधर से आएगी, फीस भर देते हैं, स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। फीस भर दी, ज्वाइनिंग डेट कब आएगी, ठीक है। ये साइकिल एंड उसके बाद दोबारा से वही साइकिल, हर साल यही साइकिल रिपीट हो रहा है, वही सब वही चल रहा है। तो इसी तरह का सीन चलता रहा। तो मैंने जब देखा कि मैकेनिकल नहीं, ठीक है, उसके बाद मैंने कहा मैकेनिकल तो नहीं करनी, ठीक है, अब क्या करें, ठीक है। उसके बाद आई लुक्ड इनटू माई सेल्फ एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मोस्टली एंड टेक्निकल स्टफ। लाइक आई वाज टोटली नॉन फॉर, ये बंदा ना कहीं नहीं नजर आएगा, ये नहीं मिल रहा ना, इसे कंप्यूटर के आगे देखो वहीं बैठा होगा, ठीक है। एंड आई वाज एक्चुअली ऑन इन फ्रंट ऑफ माय कंप्यूटर। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है, अब एक और जो बड़ा टैबू आता है ना हमारी सोसाइटी में, वो आता है गैप ईयर का, कि यार गैप ईयर, यार रुल गए। तो ये काफी बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है, और इसको मैं गलत करने के लिए और टेक्निकली इस बात को सही करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि एमआईटी और हार्वर्ड जो टॉप स्कूल्स माने जाते हैं दुनिया के इन एवरी रैंकिंग, तो उनके वो जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको क्या कहते हैं, इनकरेज करते हैं गैप ईयर के लिए, क्योंकि गैप ईयर मेक्स यू लुक इनटू योर ओन सेल्फ, ठीक है। आपका ये जो ये वाला यूनिवर्सिटी का साल है ना, ये आपको डिसाइड कर रहा है कि आपने आगे क्या परस्यू करना है और आपकी किस तरह का वो आगे रहना है सब, ठीक है। तो आई वाज लाइक यार साल है ना, साल जो अब आप जब बहुत सारे सर्कल मतलब बहुत सारे सालों में से एक साल निकालोगे ना, तो इट्स जैसे माइनर पोर्शन, ठीक है। तो उसके अंदर आपको खुद पे गौर करने का टाइम मिलता है। इसके साथ आई टुक अ गैप ईयर एंड आई टुक इट बिफोर कंप्लीटिंग द सेमेस्टर, ठीक है। आई कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ द टाइम देयर एट प्यास, बट बिफोर कंप्लीटिंग द सेमेस्टर, ताकि उसके बाद बात लगनी थी इसका जीपीए नहीं आया, यूनिवर्सिटी छोड़ गया, ठीक है ना। मेरी बातें सारी खत्म हो गई थी। उसके बाद आई केम हेयर, आई गेव माई एनईटीज अगेन एंड आई न्यू द पैटर्न एंड एवरीथिंग स्टफ। तो आफ्टर दैट आई केम टू नस्ट एंड हियर आई एम। ओके। सो आपने मेंशन किया कि आप प्यास से क्या कहते हैं नस्ट में आए थे और आप लोगों को गाइड भी कर रहे थे। तो अगर आपका एक मैकेनिकल का माइंडसेट भी बना हुआ था तो आप प्यास ही क्यों नहीं गए? आपने कहा कि सॉरी आप नस्ट ही क्यों नहीं गए? आपने कहा कि नस्ट की वजह से अगर एकेडमिक्स के अलावा आगे देखें उसकी सोशल लाइफ वगैरह भी अच्छी है, तो उस लिहाज से आपने स्टार्ट ही नस्ट से क्यों नहीं लिया? अगर आपको चेंज भी करना पड़ता तो आप चेंज कर लेते अपना क्या कि जीपीए मेंटेन करके एंड आफ्टर अ ईयर यू कैन shift your majors, तो आपने ये क्यों नहीं किया? Technically, I didn't leave Pyas. I was in contact with their administration, and to be very honest, उनकी जो वहाँ पे जो फैकल्टी और जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, आई वाज लाइक मैं डायरेक्ट उनके ऑफिस में गया, रजिस्ट्रार के ऑफिस में।
सर ये प्रॉब्लम है टोटली, मैंने उन्हें बता दी ये प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट नहीं है और इस तरह सीन है। उन्होंने कहा बेटा ठीक है, उन्होंने कहा अभी तो हमारे पास जो है ना CS की सीट्स नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि आपको ना आगे एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा आप बेशक अभी ब्रेक ले लो ताकि आपकी फीस वगैरह का सीन ना बने, आप अगले साल ना आ जाना प्यास में, ठीक है। वो मेरा सीन डन था, ठीक है। आई डेंट लीव प्यास। उसके बाद ना मेरा वो था कि प्यास में हो चुका था, ठीक है ना। मेरा वो बैच वही वाला चलना था, ठीक है। बस उनके पास सीट्स का इशू था, उन्होंने अगले साल एडजस्ट कर देना था, इस वजह से ना मैं बैक आ गया। वरना वो हॉस्टल और मेस वो एक्स्ट्रा पड़ जाना था और मुझे बस माइनर कोर्सेज ही कुछ पढ़ने पड़ते, इस्लामियात, पाक सिटी वगैरह। तो इट वाज अ ग्रेटर डिसीजन, क्योंकि डिग्री फिर भी उतने में 2024 में नहीं थी। उसके बाद एक और चीज़ ये थी कि इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मटेरियल स्टाफ, इंजीनियरिंग एक काफ़ी टेक्निकल काइंड ऑफ फील्ड होती है जिसमें आपको हार्डवेयर नॉलेज, लाइक जो गाड़ी चल रही है ना, मैक्सिमम टाइम में जो मैक्सिमम गाड़ियां हैं ना, उन्होंने उसी इंजन पे चलना है, वही वो 4 पिस्टन या 4 सिलेंडर इंजन होना है, ठीक है। जबकि आप कंप्यूटर की तरफ आओगे ना, कंप्यूटर इज अ वेरी डाइवर्स एंड चेंजिंग फील्ड, ठीक है। जब तक आपको डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगे ना कि बाहर क्या चल रहा है, तो आपको कुछ लैग आ सकता है, ठीक है। अब जो वो है ना, क्या नाम है, कोर्स कंटेंट या तो वो सेम है, ठीक है। वो जो HEC ने अलाउ किया हुआ है ना, वो हर यूनिवर्सिटी वही पढ़ा रही है। पर नर्स में आपको जो है, मैंने खुद आके देखा कि नर्स में आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज जो है ना कंप्यूटर रिलेटेड ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि इट इज़ अलॉट इन कांटेक्ट विद इंटरनेशनल बॉडीज एज वेल। प्यास क्योंकि थोड़ी वो क्या कहेंगे, एटॉमिक साइड पे हो जाती है ना, तो उसके वजह से सिक्योरिटी रीजन कुछ आ जाती हैं उधर, इस वजह से ना डायरेक्ट इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट बहुत कम है। तो कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड के लिए नस्ट बेटर चॉइस थी। तो आपने ये बात की कि आप प्यास में ही कंटिन्यू करना चाह रहे थे। तो फिर ऐसी क्या रीज़न्स बनी कि आप प्यास में अपना आप अपना मेजर शिफ्ट ना करवा पाए? मेरा टेक्निकली मेजर शिफ्ट हो गया था। वो शिफ्ट करवा ना पाए की बात नहीं थी, मेरा मेजर शिफ्ट हो गया था, ठीक है। उसके बाद मेरा जो सीन ये था, मेरा बैच ऑफ 1923 था विद 1 एक्स्ट्रा ईयर, क्योंकि वो पूरा वो इंजीनियरिंग से साइंसेज में शिफ्ट होना है। उसके बाद मैंने फिर भी प्यास का टेस्ट, ऐसे मैं बैठा था, मैंने कहा चलो प्यास का टेस्ट दे देते हैं। तो वो दे दिया ताकि वो उसमें हो गया था, ठीक है। उसमें भी हो गया था, पीछे भी मेरी बात हुई थी, तो उसके अंदर वो हो गया था। पर मैंने जैसे प्यास बताया, कंप्यूटर के लिए आपको इंटरनेशनल बॉडी से ज़्यादा कांटेक्ट में रहना पड़ता है। ऑल्दो कोर्स कंटेंट सेम है, फैकल्टी मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी है दोनों यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक है। बस इंटरनेशनल कांटेक्ट में नस ज़्यादा आगे थी। तो एज आई हैड चूजन अ गैप ईयर, व्हाई नॉट डू इट फॉर अ लिटिल बेटर स्टफ। ओके। तो नस्ट की आपने एकेडमिक्स की बता दी कि इसकी इंटरनेशनल रैंकिंग अच्छी है, उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलती हैं। तो उस लिहाज से अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें कि आपको स्टूडेंट्स में कितना मोटिवेशन, कितनी पैशन और उसके अलावा आपको कंपटीशन कितना मिल रहा था कि जो आपको फ़ील कर रहा था कि यार ये प्यास से ज़्यादा बेटर है या प्यास में ये चीज़ ज़्यादा है? हाँ, स्टूडेंट बॉडी आई वुड से कि सिंपल वर्ड्स में अगर देखें तो ऑलमोस्ट 25,000 पीपल गिव NET एवरी ईयर, एंड ऑलमोस्ट सिमिलर ही नंबर होता है जो प्यास का भी टेस्ट देते हैं, ठीक है। एज प्यास एंड नस्ट बोथ आर द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान विदाउट एनी डाउट। ये आप रैंकिंग में भी देखते हैं, फैकल्टी हर चीज़ में ना वो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। तो एज वो कहते हैं ना, वो दूध के ऊपर से मलाई निकलती है, तो वो उसी तरह जो पाकिस्तान की क्रीम है ना, वो इधर भी जाती है और उधर भी जाती है। ये काफ़ी गलत बात है जो नॉर्मल पब्लिक में चलती है कि नष्ट में नहीं हुआ तो प्यास चले गए। आई माई सेल्फ हैड फ्रेंड्स with 160 plus marks in NET, and they were with me in mechanical। तो काफ़ी ऐसा सीन है, तो इस वजह से दोनों के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो काफ़ी competitive हैं। ऑल्दो वहाँ पे बैच काफ़ी छोटा है, लाइक द सीक्स बैच ऑफ दिस ईयर इज ऑलमोस्ट 350 to 400, while my batch of university of 1923 was 400। तो इधर स्टूडेंट्स दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बहुत ही competitive हैं, क्योंकि दोनों में ही क्रीम आई हुई है पाकिस्तान के। इट्स नॉट लाइक थोड़े से इधर उधर से वो आगे चले गए, बहुत ही जो है ना पूरे पाकिस्तान से दूर दूर दराज के, जैसे पाकिस्तान नष्ट में काफ़ी बलोचिस्तान और ये वो, मतलब फुल
बैकवर्ड और आगे जिधर इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती वहां से उठ के लोग आए हुए हैं फुल मेहनत करने वाले, वैसे ही उधर भी यही सीन है। तो इस वजह से ये स्टूडेंट्स फुल टैलेंटेड है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज तकरीबन कुछ आसपास कह सकते हैं, पर यहाँ पे नस्ट का बैच काफी बड़ा है, ठीक है। सीक्स इम्पोर्ट सीक्स बैच was like 400 staff while my 1923 batch was 400, like total batch of for engineering and physics and computer science। तो इस वजह से यहाँ पे आपको जो है स्टूडेंट्स काफी डाइवर्स मिलते हैं, लाइक यू आर टॉकिंग विद एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाइल स्टैंडिंग विद अ साइंस स्टूडेंट while you are messaging an art student, ठीक है। तो इस तरह की ना आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन वगैरह के लिए ना आपको काफी डाइवर्स तरह के लोगों से मिलना पड़ता है, वहां पे आप टेक्निकली वही इंजीनियरिंग में आप फिर होते हो। सही। तो हमज़ा मुझे इस बारे में ज़रा बताएँ कि जैसे आपने मेंशन किया था कि प्याज़ की सिक्योरिटी ज़्यादा है बिकॉज़ ऑफ एटॉमिक क्योंकि एटॉमिक एनर्जी। तो अगर हम फ्रीडम की बात करें कि स्टूडेंट्स को एक फ्रीडम कितनी मिल रही है, तो उस लिहाज से आप क्या कंपैरिज़न ड्रॉ करेंगे प्यास और नस्ट का? जैसे कि 2 लोगों के आइडियाज़ होते हैं, दे वांट टू हैव देयर ओन स्टार्टअप इनिशिएटिव्स। तो उस लिहाज से अगर हम एक कंपैरिज़न ड्रॉ करें, तो आप उसके बारे में थोड़ा-सा हमें बताएँ। प्यास में अंडर ग्रेड लेवल पे जब तक आप होते हो ना नॉर्मल स्टूडेंट, लाइक आपको नेस्कॉम वगैरह आगे नहीं वो आगे स्पॉन्सर करते, तो ये टेक्निकली अ नॉर्मल स्टूडेंट वहाँ पे इतनी स्टूडेंट की मतलब हॉस्टल्स बिल्कुल सेम है, पर वहाँ पे स्टूडेंट्स की इतनी फैसिलिटीज नहीं है जितनी यहाँ पे है, लाइक वी आर हैविंग टी एट C2 वाइल कमिंग बैक एंड स्टाफ। वहाँ पे एक तो एरिया काफी छोटा है ना, तो इस वजह से वहाँ पे उस तरह कैंपस लाइफ कम कह सकते हैं। पर फ्रीडम के लिहाज से जो अंडर ग्रेड लेवल पे बात करूँ मैं, अंडर ग्रेड लेवल पे यूर नॉर्मल यू आर अलाउड टू गो एवरीवेयर, PS वहाँ पे कर्फ्यू नहीं है, तो यू आर कमिंग एट 12 और 1 एट नाइट एंड दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लाइक फ्रीडम दोनों तरफ ही है। नहीं, फ्रीडम एज़ इन कि आप एक स्टार्टअप के तौर पे, एज़ एन इनिशिएटिव के तौर पे, क्योंकि यूजुअली प्रयास में लोग इसलिए जा रहे होते हैं कि आपका थोड़ा आपको जॉब सिक्योरिटी होती है कि आप आफ्टर 4 इयर्स आपको जॉब के लिए उस तरह ख्वारी नहीं उठानी पड़ी होती। और एज़ इन नस्ट में ये है कि अगर आपका कोई आइडिया है, कोई इनिशिएटिव आप लेना चाह रहे हो, कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हो, तो आपको इंक्यूबेशंस मिलती हैं, आपको एनएसटीपी मिलता है। तो उस लिहाज से अगर हम बात करें। हाँ, उस लिहाज से देखें तो एक तो अंडर ग्रेड लेवल पे जो जॉब सिक्योरिटी की बात है ना, वो सिंपल ये है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आके आपके बैच में लाइक 50 की क्लास है ना मेरी मैकेनिकल की, तो इसी लिहाज से तो 50 में से कोई 5 या 6 या मैक्सिमम 10 जो बचे होंगे ना, उनको वो इंटरव्यू और टेस्टिंग के थ्रू ना उनको जॉब मिल जाती है। पर बाकी जो 40 होते हैं ना, दे आर आउट इन द मार्केट मोस्टली, लाइक बाहर जाते हैं या इधर उधर जाते हैं, ठीक है। स्टार्टअप की जितनी हमने बात की तो नस्ट उस लिहाज से बेटर है, क्योंकि आपको पता है जो नस्ट इंक्यूबेशन सेंटर और NSTP जो है उसमें आप जब वो अपना आइडिया पिच कराने जाओगे तो ऑब्वियसली नस्टिन विल बी फेवर्ड, ठीक है। पर प्यास में कोई इंक्यूबेशन सेंटर उस तरह नहीं है, ठीक है। नस्ट प्लेसमेंट ऑफिस जो है ना वो फेवर ज़्यादा करता है, जबकि आई वॉज इन कॉन्टेक्ट विद फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एट प्यास, उधर थी कुछ प्रॉब्लम्स प्लेसमेंट ऑफिस की उस टाइम में जब तक मैं था, ठीक है। तो नस्ट जो है ना स्टार्टअप्स वगैरह को ज़्यादा फेवर करता है, while at प्यास you go to NIC and different incubation centers and to pitch your ideas। ओके। सो आपने गैप ईयर का मेंशन किया था कि हमारे यहाँ पे बहुत बुरा माना जाता है, उस चीज़ को बहुत बुरी तरह से देखा जाता है, जबकि गैप ईयर लेना इज़ नॉट दैट बैड, इट्स एक्चुअली रियली गुड। आपको थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करने को मिलता है, यू गेट टू लर्न अबाउट योरसेल्फ। बट अगर हम गैप ईयर का भी नॉर्म अगर बाकी बात करें यूजुअली, तो उसमें भी बच्चे एक्चुअली उनमें को एक स्ट्रेस ही होता है, मतलब वो उस तरह से रिलैक्स कर नहीं पा रहे होते, उस तरह से वो चीज़ों को सर्च आउट नहीं करना पा रहे होते। इंस्टेड वो यही होता है कि यार मैंने तो नेस्ट में अप्लाई किया था, मेरा नेस्ट में नहीं हुआ, अब मैं नेक्स्ट ईयर भी नेस्ट में ही अप्लाई करूंगा, इसी चीज़ में अप्लाई करूंगा। लाइक दे डोंट थिंक कि अच्छा मैंने इलेक्ट्रिकल का में नहीं हुआ तो आई शुड लुक आउट फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि एफएससी के टाइम या आप जब ए लेवल्स वगैरह कर रहे हो तो आपको उतनी मतलब फ्रीडम उस तरह से नहीं मिल रही होती कि आपकी बस एक रूटीन बनी होती है, आप आप कॉलेज जा रहे हो, वापस आ रहे हो, अकेडमी जा रहे हो, तो उस तरह से आपको टाइम नहीं मिल रहा होता। एंड देन यू हैव दिस गैप ईयर आप जिसमें आपके पास बहुत टाइम होता है, बट उसमें भी हमारी एक स्ट्रेस
में ही बच्चे जा रहे होते हैं कि यार मैंने तो मेडिकल में जाना है तो मैं अब बस 24/7 किताबों में ही घुसा रहा हूँ, तो उस तरह से बच्चे सर्च नहीं कर रहे होते चीज़ों को। तो उस लिहाज से आप क्या कहेंगे कि ये मतलब आप कैसे बच्चों को कहेंगे वो किस तरह से अपना गैप ईयर जो ले रही हैं वो कैसे ये स्पेंड करें इस टाइम को? पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि गैप ईयर जो है ना वो एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। इट्स लाइक अ माउंटेन इज क्रशिंग ऑन यू एंड यू आर being pulled or being pushed by a lot of horrible waves, but you got to hold on because you might just find the goal you are looking for, ठीक है। तो गैप ईयर इज अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। और गैप ईयर में आप जैसे एंटर होते हो ना, तो आपको बहुत जुनून चढ़ा होता है कि यार बस अब नहीं फेर देनी है। तो अब स्टार्ट आपका ऐसे ही होता है, पर आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम पास होता है ना, एक सोशल प्रेशर, एक पीयर प्रेशर, और ठीक है, और एक आपके अपना दिमाग का प्रेशर, ठीक है। यू आर स्टैंडिंग देयर ऑन, जबकि आपके अपने साथ वाले यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो ना, ठीक है, आप थोड़ी ब्रेक के लिए फेसबुक चलाते हो, फेसबुक में आपने देखा आपके साथ वाले दोस्त की ना यूनिवर्सिटी में स्नैप आई है, ठीक है, यू लाइक यार मैं इधर बैठा हूँ चला गया। तो इस तरह का ना प्रेशर बहुत आता है। पर अगर आप खुद को फोकस्ड रख सकते हो ना, तो इसमें मेरी एडवाइस जो ये है कि लुक अराउंड। अगर आपको आपके साथ कोई और मिलता है ना, जो कर रहे हैं गैप ईयर या उसके साथ हैं, तो डू मूव विद देम। लाइक यू वुड हैव डेली गोल्स, लाइक आपने कहा कि एक चैप्टर करना है ना, ये करना है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि डू लुक अराउंड। आप जिस फील्ड को आगे परस्यू करना चाह रहे हो ना, उसको आप देखो कि उसमें हो क्या रहा है, ठीक है। मैं मैकेनिकल में गया था ना, मुझे ये भी नहीं पता था मैकेनिकल होती क्या, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मेरा इलेक्ट्रिकल में हुआ था, ठीक है। मेरी टॉप प्रेफरेंस मैकेनिकल थी क्योंकि वो टॉप फील्ड थी। और जब मैं वहाँ गया था ना, आई वाज इन ओरिएंटेशन हॉल एट प्यास, तो मुझे वहाँ जाके पता चला था कि मेरा मैकेनिकल में एडमिशन हो गया। तो आई वाज लाइक ये टॉप फील्ड, आओ चलें इसमें। दैट जब आप बगैर सोचे फील्ड में जाते हो ना, तो देयर इज अ 90% चांस इधर यू विल लीव इट, और यू विल पास आउट बाय जस्ट वो लूली लंगड़ी डिग्री होती है ना, ठीक है। अनटिल और अनलेस यू डेवलप एन इंटरेस्ट अलोंग द वे, बट यू स्टिल हैव नीड टू हैव सम अलाइनिंग थॉट्स विद दैट डिग्री। तो आई वुड एडवाइस कि आप साथ साथ अपनी फील्ड को देखो कि उसके अंदर चल क्या रहा है, look into the courses you are doing, you're looking for। और अगर आपने पूरा सोच लिया है ना कि यार इलेक्ट्रिकल करनी है, पर पहली प्रेफरेंस मैं यही कहूँगा कि अगर आपने कुछ करना है ना, तो फील्ड को देखो, यूनिवर्सिटी को ना देखो। इट्स नॉट लाइक कि आपका इलेक्ट्रिकल में एडमिशन नस्प में नहीं हुआ, यूईटी में हो गया, उधर हो गया, तो यार गो फॉर इलेक्ट्रिकल। यूनिवर्सिटी 4 साल की बात है, करियर जो है ना वो जिंदगी की बात है, ठीक है। अगर करियर आपकी पसंद का है ना, तो यार गो फॉर इट। पर अगर आपके करियर में नहीं हुआ ना, लाइक आपका आर्ट्स की फील्ड में हुआ, आपने साइंसेस में जाना था या इंजीनियरिंग में जाना था, उसके लिए आई वुड एडवाइस अ गैप ईयर, पर अगर आप खुद को संभाल सको। ओके। तो हमज़ा मुझे ज़रा इस बारे में आप बताएं कि आपने कहा कि मैं लोगों को एडवाइस करता था लाइक आफ्टर मैट्रिक स्टार्ट होगी थी, तो आपको क्या लगता है कि आपके कौन से फैक्टर्स थे जिसमें आप खुद आपसे क्या थोड़ी सी मिस्टेक्स हो, तो इसमें आपका क्या लगता है कि क्या क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आप में आपसे डिसीजन लेने में थोड़ा सा इशू आ गया, थोड़ी सी आपसे मिस्टेक्स हो गई? पहली गलती जो मैंने की थी वो जो है ना, एट द टाइम ऑफ सेटिंग प्रेफरेंसेस, आई वाज लाइक मैंने खुद को नहीं कंसीडर किया था। मैंने कहा डिग्री बेस्ट है ना, मैंने एक फैक्टर को, बहुत बड़े फैक्टर को इग्नोर किया था, डू आई एम आई फिट फॉर दिस डिग्री और नॉट, ठीक है। मुझे याद है मैं कॉलेज से आया था, प्यास का एडमिशन खुल गया, प्यास के एडमिशन खुले हुए थे, तो मैं आया था, मैंने उसी टाइम ठक ठक करके वो एडमिशन वाला फिल किया। प्रेफरेंस कैसे रखनी है जी, मैकेनिकल टॉप पे है, फिर इलेक्ट्रिकल टॉप पे है, फिर फिजिक्स टॉप पे है, फिर नीचे कंप्यूटर साइंस रख देते हैं क्योंकि वो चौथी जगह और कोई फील्ड मुझे पसंद नहीं आ रही, ठीक है। दैट वाज हाउ आई वाज फीलिंग प्रेफरेंसेस। तो एक तो इसमें मेरी काउंसलिंग नहीं हुई थी, ठीक है। उसके बाद वाइल चूजिंग डिग्री और यूनिवर्सिटी, उसके अंदर जो था ना, आई इग्नोर्ड अ लॉट ऑफ फैक्टर्स लाइक माय इंटरेस्ट एंड द कैंपस लाइफ स्टफ। और उसके साथ साथ और भी काफी प्रेशर्स आ गए थे ना, लाइक बीइंग द एल्डेस्ट चाइल्ड, आपको काफी वो आपसे वो होप्स रखी जाती हैं कि बस ये कर लो। लाइक आई एम गेटिंग कॉल फ्रॉम एवरीवन कि यार आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, लाइक
सोते से पहले आपको मैसेज आ रहा है कि आप ये कर लो, इधर एडमिशन हो गया। तो उस तरह के ना वो जो प्रेशर्स होते हैं ना, उस प्रेशर के अंदर ना आप काफी दफा खुद को इग्नोर कर जाते हो। तो डू नॉट इग्नोर योर ओन सेल्फ। आज आप अपना डिसीजन लेना शुरू करोगे तभी आप आगे जाके खुद पे बिलीव रख सकोगे कि मेरा डिसीजन था एंड आई हैव टू डू समथिंग। ओके। सो आपने ये मेंशन किया कि आपको थोड़ा सा मसला, क्योंकि ये भी आ गया, आपको प्रेशर करना शुरू हो गया। तो ये हमारे पीयर प्रेशर एक वो चीज़ है कि आपको बहुत लोग जज कर रहे होते हैं और आपको प्रेशर आ रहा होता है पेरेंट्स की तरफ से, आपको फैमिलीज की तरफ से, मतलब घर वाले रिलेटिव्स की तरफ से। तो ये हम किस तरह से एक स्टूडेंट कॉप अप कर सकता है कि इस चीज़ को थोड़ा सा साइड पे रख के एंड लाइक हाँ, एक आप पे प्रेशर डल रहा है, लेकिन उसके साथ अपने आप को लेके सोचना, अपने आप के थोड़ा सा, इट्स नॉट सेल्फिश, बट अपने आप के बारे में थोड़ा सा लेके सोचना उस चीज़ को while coping up with all the peer pressure, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोपिंग अप विद पीयर प्रेशर इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। सिंपल उसमें ये कहूंगा कि या अगर अपना डिसीजन खुद नहीं लेना स्टार्ट करेंगे ना, तो लोग आपकी जिंदगी का डिसीजन लेना स्टार्ट करेंगे और आपकी जिंदगी नहीं रहेगी, वो लोगों की जिंदगी बन जाएगी। पर अगर आप उस तरह नहीं चल सके ना, तो लोगों ने आपकी फिक्र नहीं करनी। पर जो एंड में जो आउटकम आपने उठाना है ना, वो आपने खुद उठाना है। तो इट्स बेटर टू एक दफा उनसे कह दो कि यार आप जो कह रहे हो ना वो खुद कर लेना, मेरा जो काम है ना वो मुझे खुद करने दो। आप एक दफा अपना पहला डिसीजन उठाओ ना, द टेकिंग द फर्स्ट डिसीजन इज द हार्डेस्ट। उसके बाद ना लोगों की भी आदत हो जाती है, ये अपनी मर्जी करता है, और आपको भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि ये मैंने करना है। दैट मोटिवेशन इट कम्स फ्रॉम इट। हमजा, आई वाज आस्किंग कि आप ने पूरा एक यूनिवर्सिटी चेंज की और यूनिवर्सिटी के साथ आपने पूरा मेजर चेंज किया, और ये नहीं कि आप एक आम मतलब जो यूनिवर्सिटीज होती हैं छोटी सी उनसे आप स्विच करो। आपने प्यास, मतलब इट्स अ ह्यूज यूनिवर्सिटी, मतलब पाकिस्तान में उसका काफ़ी नाम है, एंड देन उसको स्विच किया, और फिर मैकेनिकल को, मतलब सीएस अच्छी फील्ड है बट मैकेनिकल इज मैकेनिकल, और इंजीनियरिंग का टैग भी है, तो उसमें आपको कितनी सपोर्ट मिली और आपको कितना बैकलैश मिला? Support was technically या people pressure उस तरह, let me just put it into words। आपने हमारी पाक स्टडी वाली टीचर थी प्यास में, वो कहती थी सवाल इतना सादा नहीं है जितनी सादगी से आपने पूछ लिया है। तो सिंपल अगर मैं कोट करूं तो द मोमेंट आई स्टार्टेड फीलिंग कि मैकेनिकल वाजंट फॉर मी, the first people I contacted were the seniors there at प्यास। वो मैं आज भी मानता हूँ, और आई डू acclaim the seniors there at प्यास, they were amazing, like literally बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है, they were like यार कर दो। ठीक है, like I was a senior, I met a senior like मैकेनिकल का था। The seniors there were amazing। तो मुझे याद है कि मैंने सीनियर को कांटेक्ट किया, हमने यार वो साल ज़ाया हो जाएगा, यार वो सेमेस्टर की फीस भरी हुई है वो ज़ाया हो जाएगी। उसने सिंपल सी बात की, मैंने कहा मैं सऊदीया से इधर आया था। ठीक है, मैंने जो है ना अपने पेरेंट्स का 40 लाख रुपए डबो दिया था बिजनेस में। ठीक है, तो ये छोटी सी फीस की बात है, इसकी टेंशन ना लो, अब आगे देखो। तो बहुत बहुत बड़ी बात थी उस टाइम के लिए। लाइक यूर, मुझे याद है मैं कैंटीन पे कॉल कर रहा था अपने पेरेंट्स को बताने के लिए कि जब वो आप बड़ा डिसीजन ले रहे हो ना, आपकी शक्ल पे नजर आ रहा होता है कि कुछ उल्टे सीधे काम चल रहे हैं। ठीक है, तो मुझे याद है कि सीनियर्स ने मेरे पास आके, लाइक मैं बाहर खड़ा था कैंटीन से, उन्होंने मेरे पास आके पूछा था कि क्या चल रहा है, क्या सीन है। आई वाज लाइक they were highly supported and there were some of my friends who did support me। ठीक है, सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे पेरेंट्स का था जिन्होंने मैं इस बहुत बड़े डिसीजन में मेरे साथ किया, लाइक कर लो चलो आ जाओ। ठीक है, तो ये सपोर्ट था। बाकी जो था ना, अगर आप किसी का भी नाम ले लेना, लाइक इन फैमिली और वन थिंग, ठीक है, लाइक 3 months बैक यू आर द स्टार ऑफ द फैमिली कि यार इसने एडमिशन लिया है, लाइक मैकेनिकल इंजीनियर द टॉप फील्ड, ये फ्लैशिंग लाइट्स एंड स्टफ। तो लाइक 3 months बाद, ठीक है, जब आपने कहा कि यार चेंज करना, पहली बात बच्चा रुल गया, बच्चा यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ सका, खराब हो गया। बच्चा जो है खराब हो गया। तो इस तरह के फिर बच्चा निकम्मा हो गया।
3 महीने पहले ये बच्चा जो था ना, यही बच्चा खानदान का टॉप का बच्चा था. लाइक ही वाज एन एग्जाम्पल फॉर एवरीबॉडी एंड ही वाज अ बैड एग्जाम्पल आफ्टर 3 months. तो उसके बाद आई वाज गेटिंग कॉल्स कि यार ये क्या कर दिया जाए, बस जिंदगी तबाह है बेटा. ये जो काम कर दिया ना, ये जो रो गया अब पूरी जिंदगी. तो इतनी मुझे कॉल्स आई थी. आई रिमेम्बर कि ये जो मेरा सारा गाइडिंग प्रोसेस था, ये सब, तो आई क्विट इट. मुझे याद है दैट इज द टाइम आई सेड बस, अब औरों को भी गाइड करते करते खुद को भूल गए हो. आई स्टॉप्ड गाइडिंग पीपल. बुरी बात है पर आई नीडेड इट. ठीक है, आई क्विट द सोशल नेटवर्क्स. ठीक है, उसके बाद आई चेंज माई व्हाट्सएप नंबर्स. लाइक आई डिडंट इवन टेल एनीबडी कि मेरा ये नंबर है. तो वो इट वाज जस्ट फॉर अर्जेंट स्टफ. ताकि क्योंकि कॉल्स आई थी ना, मैंने रिमूव कर दिए थे. मैंने कहा नहीं जाओ, मैं सुन ही नहीं रहा ये बातें. तो इस तरह की ना काफी वो प्रेशर है थे. ठीक है, उसके बाद जो था साल, उसमें कोविड की मेहरबानी है कि बाकी लोग भी घर आ गए थे, तो उसमें थोड़ी इज्जत बची रह बचत हो गई. गई। पर मैक्सिमम टाइम जो था ना, वो बहुत जो था ना, सपोर्ट नहीं थी. मैं सिंपल सी बात बता दूं, अगर आप गैप ईयर में जाओगे ना, डू रिमेम्बर इट, यू आर नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट एक्सेप्ट योर पेरेंट्स. ठीक है, बाकी नो सपोर्ट फॉर गैप ईयर स्टूडेंट्स. यू आर टेक्निकली अ फेलियर फ्रॉम सोसाइटी until or unless you are somewhat of a जीनियस। आइंस्टाइन। ओके। करते करते साल गुजरा. सारी वो लोगों की गालियां सलियां सुन के आराम से, जब आपने उनके आगे प्रेजेंट किया ना कि मैं नस जा रहा हूँ, कल मेरी नस की कॉल आ गई है, बस वो बी ड्रॉप होती है ना, वो बी ड्रॉप थी मेरे साल माइक की. ड्रॉप। उसके बाद वो पूरा वो जज्बात बदल गए, हालात बदल गए. फिर वो वापस वही सीन बन गया कि देखो उसने वो नस चला गया, उसकी जिंदगी बन गई है. साल पहले वो रुल गया था, अब उसकी जिंदगी बन गई है. वो काफी अलग एक्सप्रेशंस ही होते हैं गैप ईयर के. ओके, आपने तो स्टीरियोटाइप ब्रेक किया, आपने तो नॉर्म्स चेंज किया, आपने तो तबाही मचा दी है। तो मैं ये पूछूंगी कि आपने जैसे कि मैं ओरिएंटेशन पे गया प्यास की, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि भाई हो क्या रहा है. तो जब आप नस्ट की ओरिएंटेशन में आए, और आपको जब नस्ट की ओरिएंटेशन तो इतनी ज्यादा नहीं थी, तो काफी थोड़ी मतलब ठीक थी, इस लिहाज से कोविड के लिहाज से काफी अच्छी थी. बट जिस तरह लोग एक्सपेक्ट करते हैं 2018 2019 की जिस तरह हुई थी, तो जब आप यहाँ पे आए तो आप थे यार, ये मैंने चॉइस अच्छी थी, ये मेरा डिसीजन अच्छा था. यू आर लाइक के यार, आई मतलब मैंने सबसे अच्छा डिसीजन अपनी जिंदगी का किया, या आई हैव अचीव्ड समथिंग. आई वुड लाइक टू से कि अगर आप छोटी सी ओरिएंटेशन पे, लाइक हफ्ते की ओरिएंटेशन पहले होती थी, वो एग्जाम हॉल में हमें जो उन्होंने स्पीच सुना दी और हमने भी सोते हुए सुन ली. तो अगर उसको ओरिएंटेशन कहेंगे, तो एक तो आपको जज नहीं करना चाहिए, कि डोंट जज. ठीक है, उसके अंदर अब छोटा सा टाइम था ना, लाइक आई सेड, डोंट कंफ्यूज यूनिवर्सिटी विद योर करियर. इसी तरह ओरिएंटेशन में ये नहीं था कि बस यार कुछ गलत हो गया. आई वाज लाइक एट नस्ट. ठीक है, कोविड कभी तो खत्म होगा. ठीक है, अभी वैक्सीनें आ रही हैं और टीके शीके लग जाएंगे. ठीक है, अभी लाइक कभी तो खत्म होगा. द गुड थिंग अबाउट दैट ओरिएंटेशन, आई वाज एट सिक्स, जब वो डॉक्यूमेंट सबमिशन था. I was like at six, and there I met the seniors of six, the SGA people organizing, or technically I would say trying their best to make out something good of the worst situation that could possibly occur at orientation. So I was in contact with the seniors. They were like, हमने इनको बड़ी वो proposals दिए हैं, पर I'm sorry we couldn't do that. But still they were trying their best, and the best and the worst situations bring out the best in people. तो इसी तरह they were trying their very best to do something, and that is what I liked. And उसके बाद मुझे काफी अच्छा फील हुआ कि यस, ये इधर भी अच्छे लोग हैं, लाइक वी आर गोइंग टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट. एंड ये मेरी वायद जो थी ना, मोटिवेशन थी टू ज्वाइन एसजीए. लाइक इंटरव्यू में मैंने यही कहा था कि आप लोग अच्छे लोग हैं, मैं इस वजह से ये सोसाइटी ज्वाइन कर रहा हूँ. सही. तो कोई आपकी एडवाइस है हमारी यंग जनरेशन के लिए जो अभी देख रहे हैं? एडवाइस मैं यही कहूंगा कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स.
जो भी करियर आपने चूज करना है, डू लुक इनटू व्हाट दैट करियर इज. अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो कि बस ये यूनिवर्सिटी है, तो यार मत जाओ. चूज द करियर, लुक इनटू द ऑप्शंस, लुक इनटू द कोर्सेज बीइंग टॉट. नहीं, इस तरह नहीं कि फ्लैशी वर्ड है यार, सॉरी, फ्लैशी वर्ड है, आप मैकेनिकल बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, वो पीसी का कार्ड आ जाएगा. नहीं, डू लुक इनटू व्हाट इज बीइंग टॉट. डू यू लाइक इट? अगर आपको अच्छा लगता है कि देन यू गो फॉर इट. ठीक है, ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स, टेक योर ओन डिसीजंस एंड ओन योर ओन डिसीजंस. Okay. एंजॉय. So thank you so much, Hamza. It was really nice talking to you, and I hope you guys enjoyed the interview as well. और आपने इनसे काफ़ी काफ़ी अच्छी एडवाइसेस दी होंगी, एंड आई होप ही काउंसल्ड यू एज वेल इन यू बी बैक इन हिज गेम अगेन. सो या, आई होप यू गाइस लाइक इट. अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप हमसे, हमारे गेस्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, या आप हमजा से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो do share those questions with us in the comment, and we'll get back to you. And that's all for episode 10, and I'll be back with episode 11. Till then, Allah Hafiz everyone, and thank you, Hamza, for being here. Allah Hafiz, people. थैंक यू.